रमज़ान में कि मेरा प्रोग्राम जो है वो बनाओ, मैं प्रेस क्लब खुद जाऊंगी। और मैंने कहा कि आप शायद पाकिस्तान की तारीख की पहली चीफ मिनिस्टर होंगी जो प्रेस क्लब खुद जाएंगी। और उसके लिए जो है वो हमने तैयारी भी शुरू की, लेकिन वो इसलिए नहीं कि वो मेरी चीफ मिनिस्टर हैं तो मैं कोई मतलब खाली तारीफ़ करने की बात करूँगी। यकीन माने वो खातून जितनी मेहनत कर रही हैं, जितना काम कर रही हैं, देखिए 80 के करीब इनिशिएटिव्स एक साल के अंदर, हुकूमतें 5 साल के अंदर नहीं कर पाती, उन्होंने एक साल के अंदर जो है वो शुरू भी किए। बहुत सारे इम्प्लीमेंट हो भी गए, बहुत सारे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और बहुत सारे जो हैं वो अगले साल तक इंशाल्लाह ताला कंप्लीट भी हो जाएंगे। सो इसलिए वो जो एक वॉर फुटिंग्स पे काम कर रही होती हैं, तो उन्होंने जो है वो मैंने कहा कि अगर मुझे ही जाना है, चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि आप दे आएँ, मैंने कहा अगर मुझे ही जाना है तो 3-4 चीज़ें जो पेंडिंग हैं वो मैं करके जाऊं तो मैं आपके सामने सुरखरू हो पाऊंगी। और जो दुआएं आप मुझे आज दे रहे हैं, जो आपके, मुझे पता चला आपकी फैमिलीज़, आपकी वालदा, आपके घर वाले जो दुआएं दे रहे हैं, वो सब दुआएं जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा को अल्लाह पाक जो है वो दुआएं सब लगाएं। और वो जो आपके लिए किया है इससे कहीं ज़्यादा वो पंजाब के अवाम के लिए कर रही हैं और उसका रिज़ल्ट भी आप यकीनन होते हुए देख रहे हैं। आज हम एफ ब्लॉक का जो हमने मीटिंग की, वो उस मीटिंग में भी बहुत सारे मसाइल ये आए, वो थोड़ी लेट इसलिए हो गई कि चीफ मिनिस्टर साहिबा रूल्स के मुताबिक उसकी चेयरपर्सन है और वो डेलीगेट रूल्स के मुताबिक पावर्स जो है वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन प्रेसिडेंट्स चूँकि मौजूद थे तो मुझे ये थोड़ा करना पड़ा सीएम ऑफिस के साथ कि ये प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं तो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है ये डेलीगेट पावर्स कर सकती हैं। वो उन्होंने पावर डेलीगेट की, हमने मीटिंग की और एफ ब्लॉक का जो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अप्रूवल दी हमने। कुछ हमारे लोग ऐसे थे जिनके प्लॉट्स मिस हो गए थे, 6 के करीब हैं, जिनमें हमारे एक वो कैमरामैन भी हैं, हाँ न्याजी साहब, वसीम न्याजी साहब। और ये वो है जिनको देख के मुझे अपना वो वक्त याद आता है कि जब मैंने सियासत शुरू की थी और सबसे अच्छी तस्वीरें मेरी वसीम न्याजी साहब खींचा करते थे। वो पुलिस के साथ जो है वो जब हमें वो वैनों में फेंक रहे होते थे तब की हों या जो है वो किसी जलसे जुलूस की हो। मुझे ये एक्सप्रेस में मिले कुछ दिन पहले, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा केस भी उसके अंदर शामिल है कि इनका प्लॉट जो था वो इनको कुछ वजूहात की बिना पर नहीं मिल सका। तो मैंने सोचा कि अब इन रिटर्न मेरा कुछ करने का जो है वो मौका है कि अगर वसीम साहब मेरी वो तस्वीरें, उन जैसे और बहुत सारे, सदीक साहब थे और बहुत सारे हमारे सीनियर फोटोग्राफर्स हैं, अगर वो मुझे ना बनाते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। और आज मुझे ये अगर मौका मिला है तो हमें उन लोगों के लिए काम करना चाहिए। उसमें हमारे बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं जिनके लिए जो है वो किया। और आज हम अरशद अंसारी साहब की खिदमत में जो हमारा डिमार्केशन है एफ ब्लॉक का, उसका लेटर जो है वो साथ लेके आए हैं। जो ये लेटर जी वसूल करें, ये डिमार्केशन का लेटर, हालांकि तुसी साढ़े पैसे देने ने अब ये धमकी नहीं समझी जाए क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस आपको पता है कि वो ड्यू होते हैं। और लेकिन मुझे कहा डिपार्टमेंट ने कि जी वो अभी पैसे पड़े हुए हैं, वो जो डिपार्टमेंट से काम होता है। मैं कि कोई गल नहीं, किधर ही नहीं पता चले, मैं यहाँ पे हूँ, हो जाएंगे पैसे, आप उनको डिमार्केशन का लेटर दें और ताकि ये अपना काम शुरू करें। और बहुत सारे पहले बहुत सारे लोग यहाँ आए, आके चले गए जो मेरी वाली कुर्सी पे मौजूद थे, लेकिन ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि जो काम सब लोग बहुत बड़े बड़े दावे करने के बावजूद नहीं कर सके, अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया कि मैं वो काम जो है वो करके आपके सामने सुरखरू हो सकूं। जो तीसरी और आखिरी बात है वो है रूडा। जो रूडा की एक स्कीम जो है वो जर्नलिस्ट के हवाले से शुरू की गई थी, उसके अंदर बहुत सारी सियासत हुई, उसके अंदर बहुत सारे जो है वो मामलात इन्वॉल्व थे। उसके लिए भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक कमेटी बनाई, आपके अंसारी साहब जो हैं वो उसके मेंबर भी थे। और मुझे ये कहने में आज मैं हक बजानिब हूँ कि जितना कुछ हमने किया है उसमें अगर अरशद अंसारी को माइनस कर दें, मैं नहीं कर सकती थी कुछ भी। मुझे हर वक्त आपके बारे में मेरे से लड़ाई करना, मेरी इनके साथ भी लड़ाई चलती है, वो अब वो धमकी के ज़ुम्मे में ना ले ली जाए तो हम एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, लेकिन ना इसने चैन लिया ना मुझे लेने दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि आपको एक ऐसा, मेरी तरह, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी लीडर मरीम नवाज़ है और आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आपका लीडर अरशद अंसारी है, जो हर वक्त
आपके बारे में सोचता भी है और आपके बारे में अमली इक़दाम पर यकीन रखता है। खाली नारे उन्होंने लगा के बातें बुतें करके तो सारे चले जाते हैं। बहुत मेहनत के साथ हमने दोनों ने मिल के, बहन भाइयों ने, हमने कोशिश की कि आपकी जो है वो खिदमत कर सकें। रूडा के हवाले से जो 3200 प्लॉट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह वो ख़ुद अपने हाथों से आपको तकसीम करेंगी। उन्होंने कल मुझे ये हुक्म दिया है कि पहले तो उसके ऊपर स्टे था और स्टे किसी को याद ही नहीं था, सारे मुझे बाजी रूडा। तो फिर मैंने उनको कहा, मैं क्या बाजी रूडा तो है, बट ये है कि जो हाई कोर्ट के अंदर स्टे है उसका भी कुछ करें। और जिस दिन मैंने धमकियाँ दी थी उससे अगले दिन मैं ख़ुद कोर्ट में गई और कोर्ट में जाके मैंने जो है वो ये केस जो है इसमें अरशद अंसारी ने भी बहुत मेहनत की। जो कुछ कंप्लेनेंट्स थे जो इनकी साइड के थे, हमने दोनों ने बांट लिए थे। जो इनकी साइड के थे इन्होंने उनसे बात की, जो हमारी साइड पे थे उनसे मैंने बात की और मैंने उनको जो है वो एक हम कंसेंसस पे लेके आए और आज जो है वो हम इसके ऊपर करने में कामयाब हुए। इंशाल्लाह इसके बहुत जल्द इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो मांग ली जाएंगी और मेरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है वो आपको कर दिया जाए। और इसमें जो सबसे मेरे दिल को लगती है वो बात, जिसके ऊपर अंसारी साहब गवाह हैं, कि मैंने जो फ़ाइट की कमेटी के अंदर वो ये था कि सिर्फ जर्नलिस्ट रिपोर्टर नहीं होता। ये जो कैमरे के पीछे लोग खड़े हैं ना, ये अगर ये ना हो तो आप रिपोर्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते। और इन कैमरामैनों का, इन मीडिया वर्कर्स का हक भी उनको मिलना चाहिए जो आज तक शायद ही किसी स्कीम में उनको मिला हो। और इसके ऊपर 5 और 7 मरले का जो है वो भी एक बात चल रही थी, 7 मरले होना चाहिए, 5 मरले होना चाहिए। मैं तो वैसे 5 की मानने वाली हूँ, तो फिर मतलब लेकिन ये है कि लेकिन ये कमेटी के अंदर यूनानिमसली ये तय हुआ कि प्लॉट्स की तादाद बढ़ जाएगी। तो 2 मरले से किसी ने बहुत बड़ा घर नहीं बना लेना था, लेकिन 2-2 मरले इकट्ठे करके किसी का एक पूरा घर बन जाता। तो इस सोच के पेश नज़र हमने ये किया। लेकिन अभी एप्लीकेशंस जो हैं वो आ लेने दें, हम उस पर देखेंगे कि कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, कितनी गो थ्रू करती हैं। और उसके बाद ये प्लॉट्स किसी ने घर तो ले जाने नहीं हैं, ये आप ही के अंदर दोबारा तकसीम होने हैं। तो इसको जो है कमेटी भी किसी स्टेज के ऊपर इसको देख सकती है, रिविज़िट कर सकती है कि हमें जो है वो प्लॉट्स के साइज़ में अगर कोई चेंज करना है तो वो क्या हो सकता है। दूसरी बात, आखिरी बात ये है कि ये नोटिफिकेशन भी मैं आपके लिए जो है वो लेके आई हूँ। जब मुझे पता चला, जब मैंने मीटिंग बुलाई जो हमारी जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स फंड है उसके लिए, तो मुझे पता चला कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, परमानेंट डिसेबिलिटी है, डिसीज़ जर्नलिस्ट की जो फैमिली है, जो मैरिज ग्रांट है, या जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशनल ग्रांट है, वो 50-50 हज़ार के उसके अंदर थी। तो मैंने कहा कि ये शर्म का मुकाम है मेरे लिए कम अज़ कम, कि अगर मैं किसी को कोई हेल्प करना चाहती हूँ, कोई ग्रांट देना चाहती हूँ, तो मैं 50,000 रुपये दे के किसी का मजाक ही उड़ाऊँगी। तो उसको जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा से मैंने बात की, उन्होंने मुझे इजाज़त दी और इसको जो है वो हमने तमाम जो रिवाइज़ किया है तमाम तर ग्रांट्स को, और बहुत रीज़नेबल हद तक इसको जो है वो हमने इन्हांस कर दिया है। उसके साथ साथ ये हमारे जो पेंडिंग जो केसेस थे आपके जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स फंड के, उसको भी अभी हमने पिछली मीटिंग के अंदर सबको अप्रूव कर दिया है। कोई मैंने किसी की एप्लीकेशन नहीं निकाली है। एप्लीकेशन वही देता है जिसको ज़रूरत होती है। मैं कोई नहीं होती खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो हमने सोचा कि आपसे। अच्छा आओ, अंदर आ जाओ। फुर्सत मिल गई पड़ोसियों से मिलने की। इतना अच्छा खाना बना लेती हो, 2-4 अच्छी बातें भी कर लिया करो। सलाम दुआ कुछ नहीं सिखाया घर वालों ने? सिखाया ना, इतना अच्छा खाना बनाती है। वैसे भी आपको इसकी सलाम दुआ कुछ समझ नहीं आएगी। तो ऐसी भी कौन सी जबान बोलती है तुम्हारी बीवी? बस बोलती तो नहीं, बचपन से। साथ दोनों रहे जिंदगी की तरह होके
खालिस मिले हर खुशी की तरह, गहरा रिश्ता है वो दोस्त। जैसे सियासत बहुत होती है ना हमारे मुल्क में, हर चीज़ वो ढूंढ लें, जो हमारे बेचारे ब्लाइंड्स हैं उनके कंधे पे सियासत करो, किसानों के कंधे पे सियासत करो, किसी झूठी खबर के ऊपर जो है वो बुनियाद बनाकर सियासत करो। ये है इस वक्त जो मुखालफिन का एक तुर्रा इम्तियाज़। लेकिन दूसरी तरफ जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा हैं वो खिदमत और कारकर्दगी पे बिलीव करती हैं, और 400 अरब रुपये से ज़्यादा किसानों के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स उन्होंने शुरू किए हैं। किसान कार्ड जो हैं 5 लाख के करीब जो है वो किसान कार्ड्स बांटने थे, लेकिन 10 लाख से ऊपर एप्लीकेशंस जो हैं वो रिसीव हुई। उसके बाद चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने उसको 7.5 लाख कर दिया, और अभी तक आज की जो सुबह की फिगर्स थी वो ये है कि 10 अरब रुपए से ज़्यादा किसान कार्ड के ऊपर किसान जो हैं वो अपने बीजों के लिए, ज़रूरी आलात के लिए, अपने पेस्टिसाइड्स के लिए ख़रीदारी कर चुके हैं। और उसके बाद आज सुपर सीडर्स जो हैं वो आज उसको उन्होंने इनॉग्रेट किया। कल इंशाल्लाह ताला ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है वो उसकी बैलेटिंग होने जा रही है। और ये सब वो काम हैं जो काम हैं, जो करने वाले हैं। हुकूमतों को फसाद नहीं करना चाहिए, हुकूमतों को चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हुकूमतों को मौला जाट नहीं बनना चाहिए, हुकूमतों को काम करना चाहिए, क्योंकि हुकूमतों को हुकूमत में लाया जाता है ताकि लोगों के काम किए जा सकें, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीफ़ मिनिस्टर जो है वो बहुत खूबी से कर रही हैं। ज़रूरी आलात जो बहुत महंगे हैं, जदीद आलात के साथ इंशाल्लाह ताला एग्रीकल्चर जो है वो होगी पंजाब के अंदर। जो तमाम तर आलात के ऊपर जो है सब्सिडी दी जाएगी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और जो आलात नहीं ख़रीद पाएंगे, जो छोटा किसान है उसको किराए के ऊपर बग़ैर किसी प्रॉफिट के वो तमाम आलात जो हैं वो दिए जाएंगे, ताकि वो उसको इस्तेमाल करके अपनी जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा सके। और पाकिस्तान, ख़ास तौर पर पंजाब जो फ्रूट बास्केट है, पंजाब जो ज़रूरी सूबा है, जो पूरे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उसकी ज़राअत जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का बहुत बड़ा एक मिशन है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं उनके बारे में कर सकती हूँ, जो इस वक्त गरीब दुआएं दे रहे हैं, जिनके घरों पे अद्वियात मिल रही हैं, फ्री अद्वियात उनको घरों पे मिल रही हैं। मुझे वो वक्त याद है कि जब यहाँ प्रेस क्लब के बाहर कभी कैंसर के पेशेंट्स आके बैठे होते थे, हमारी दवाइयाँ बंद हो गई। कभी जो है वो हस्पतालों के बाहर लोग खड़े होते थे कि यहाँ पर जो है पर्ची भी ली जा रही है, मुफ्त अद्वियात भी जो है वो OPD के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो वो लोग जो है, और ये सब दुआएँ हैं जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा को आगे बढ़ा भी रही हैं, उनको और मेहनत करने पर जो है वो उकसाती भी हैं। और ये वही दुआएं हैं जो इंशाल्लाह ताला दीन और दुनिया दोनों में काम आती हैं। और मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे लिए जो है, मेरी चीफ़ मिनिस्टर के लिए जो है वो दुआ कर दिया कीजिए कि अल्लाह पाक उनको ये हिम्मत